है, इसे बहन मानकर इससे माफी मांग। अरे प्रधान जी, आप ये कैसी बातें करते हो? अरे गांव की है कि मामूली सी लड़की और मैं इससे माफी। ये गांव की इज्जत है और इज्जत से बढ़कर कुछ नहीं होता। चल मांग माफी। मैं नहीं माफी मांगूंगा। क्या कहा? नहीं। तू माफी नहीं मांगा? अगर तू माफी नहीं मांगा तो मैं भूल जाऊंगा कि तू का किरदार है। तुझे इसी वक्त मैं गोली मार। आज तुझे मेरे हाथ से कोई नहीं बचा सकता। मेरे बेटी, छोड़ दे मेरी बंदूक। आज मैं इस कलम को हमें सहमत नहीं मिटा दूंगा। प्रधान जी, अगर आप कोटेदार जी को गोली मार देंगे तो बात बहुत आगे तक बढ़ जाएगी और हमारी गांव समाज में बहुत बदनामी हो जाएगी। प्रधान जी, कोटेदार जी को माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए। देख देख बेशरम, तेरी सारी खता माफ करती है ये, और तू कमीना इसे माफी नहीं मांगता। अरे अभी भी वक्त है, मांगते हैं माफी। मांगता हूं माफी, मांगता हूं माफी। रमा, हो गई मुझसे गलती, मैं खतावार हूं। हो गई मुझसे गलती, मैं खतावार हूं। माफ कर दीजिए। को समझूंगा। रमा, ये माफी के साथ साथ एक शब्द हमारा और है। क्या? ये बात जाकर के कहीं अपने भैया और किसी गांव वालों से नहीं बताना, वरना हम गांव के कोटेदार हैं, हमारी बहुत बड़ी इज्जत होगी। अच्छा, नमस्ते। नमस्ते। रेबा बेटी। जी प्रधान जी। कोटेदार ने ऐसे हरकत किया है, मैं उसकी तरफ से हाथ जोड़कर मैं माफी मांगता हूं। नहीं प्रधान जी, हाँ मेरे सामने अपने हाथ जोड़कर मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। मैंने कोटेदार जी को माफ कर दिया है। बहुत अच्छी बात। और वैसे आपके जैसे प्रधान हमारे गांव और समाज में रहेंगे ना, तो हमारा गांव समाज एक न एक दिन स्वच्छता की ओर जरूर जाएगा। रेमा बेटी, ये तो मेरा फर्ज था। वैसे प्रधान जी, बहुत अच्छी बात है। मेरा भैया मेरा घर पे इंतजार कर रहा होगा। अब मैं अपने घर को जाना चाहती हूँ। जाओ। नमस्ते प्रधान जी। नमस्ते। ठहरो, एक बात कहूंगा तुम्हारे भले के बारे में और हित के बारे में कहूंगा। क्या बात कहना चाहते हैं प्रधान जी? क्या बात है? और तेरी सूरत जब से नजर में पड़ी है, नजर में पड़ी तब से उठना हमारा
कमीना निकलेगा। ए, तू है इतना कमीना मैं सोची नहीं। तू यहाँ क्यों आ गया? क्या बात है? साले बड़ा बड़ा काम निकाल देते हो। क्या बात है? प्रधान जी क्या है? ऐसा जरूरी काम है परिका की दौरे तुरंत आवे पड़ा। कौन सा काम तुझे पड़ गया इस वक्त? जरूरी काम है प्रधान जी। कौन सा काम है? काम यूँ है कि हम सोचित रहे हमका एक कॉलोनी दे दियो। कॉलोनी? हाँ ये बता, तेरे बीबी है? हाँ है। खूबसूरत है? 12 साल गौला न भाई जवान है। तुरंत भेज दे, उसे कॉलोनी मिल जाएगी। अब हमका प्रधान जी तुझे नहीं मिल सकती। मतलब 5 साल से गुआबर कंडी तुम्हारे घर में हम करी थे, हमका कॉलोनी न मिली। तुझे नहीं मिल सकती। अब मेहरुआ भेज दे, अब तुरंत मिल जाए, तत्काल मिल जाएगी। आज जाने बाद तुम कतने बड़े मादर चोद प्रधान। तू जब प्रधान जाए से नहीं बोल सकती। ये रावण कंस का साम्राज्य है। यहाँ कोई कौशल्या राम को नहीं पता किया तो तुझे आज यहाँ आकर बचा ले। जा साली भाग गई। अगर भाग कर गांव पहुंच गई तो हमारे खिलाफ आवाज उठाएगी, सारा गांव खिलाफ हो जाएगा। नहीं! रमा, तू गांव तक नहीं पहुंच सकती। तो प्रधान भी मेरे पीछे पड़ गए। मुझे बचाओ बचाओ बचाओ। कहाँ जाओगी भागकर? किरदार की हमारी चाल थी तुझे जाल में फंसाने के लिए। तेरा भाई कोटा से उत्पन्न कराएगा। हाथ दूंगा कि समान मुझकर काबिल नहीं रहेगी। जा लुट गई साली। बहुत चीखती थी। छोड़ दो प्रधान जी। प्रधान जी क्या है?
है पतली लेकिन ठोस बहुत है। बहुत गजब विधिशाली। कुड़दार क्या है? आओ चलते चौपाल पे शराब पीते हैं और वहां पे जश्न मनाते हैं। ठहरो प्रधान जी ठहरो। अरे समझदार होकर के इस समय नादानी ना करो भैया। क्या कहते हो? जानते हो कि समय चुनाव जो है वो खोपड़ी पे है। अगर इस हालत में इस लड़की को यहाँ छोड़ दोगे, ये कहीं जाकर के अपने भैया या किसी गांव में किसी से बता दिया तो जानते हो इसका परिणाम क्या होगा? सारा गांव खिलाफ हो जाएगा। बिल्कुल। अगली बार मैं इलेक्शन हटाऊंगा और क्या? देशमुख प्रधान ऐसा नहीं होने देगा। एक गांव तक नहीं पहुंच सकती नहीं। आज इसे मैं मिटा दूंगा। दुश्मनों को मिटा देना यही पैसा हमारा है। इसी पैसे से नाम मशहूर देशमुख प्रधान हमारा है। खत्म हुई जीवन लीला, खत्म हुआ साबुत। ब्रदर आओ चलते चौपाल पर शराब पीते हैं और वहां पर जश्न मनाते हैं। प्रधान और कोटेदार ने मिलकर मुझे गोली मार दिया। अब मैं क्या करूं? अब मैं क्या करूं? नहीं नहीं मेरी तो इज्जत लुट गई। अब मैं क्या करूं? तुझे क्या मिला मुझको बर्बाद करके? तुझे क्या मिला? तुझे क्या मिला मुझको बर्बाद करके? तुझे क्या मिला मुझको बर्बाद करके? उजाड़ी मेरी दुनिया आबाद करके। कल गई थी भैया भैया बहुत कदम हो गया भैया। क्यों चिल्ला रही? भैया आपकी बहन जो रमा है वो खून से लथपथ हुई खेतों में। रमा रमा बोल मेरी बहन, ये तुझे क्या हुआ? तुझे क्या हो रमा? भैया मैं आपको जरूर बताऊंगी कि मेरे साथ क्या हुआ भैया। भैया मेरी इज्जत से खेला है प्रधान
न भैया। मेरी इज्जत से खेला प्रधान ने मुँह दिखाने के काजे, दीजिए अबूरे हमारी खता, आप करिए दीजिए अबूरे हमारी खता, ना रही आज भैया तुझे। रबा ये आंखें खोले, ये आंखें खोल रबा, ये आंखें खोल रबा, देखो भैया लगता है बच नहीं पाऊंगी। प्रधान और कोटेदार ने मिलकर मेरी इज्जत लूट ली भैया। मैं किसी को मुंह दिखाने का काबिल नहीं हूँ भैया। अगर आप मेरी मौत का बदला उस प्रधान और कोटेदार से नहीं लोगे ना, तब तक मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी भैया। भैया मुझसे ये वादा करो कि उस प्रधान और कोटेदार से आप मेरी मौत का बदला जरूर लोगे भैया। तुम्हें तुम्हारी बहन की सौगंध भैया, मैंने आपके कलाई में 16 साल से राखी बांधते हुए चली आई हूँ। तुम्हें मेरी राखी की सौगंध भैया, तुम्हें मेरी राखी की सौगंध है। जब तक आप प्रधान और कोटेदार से मेरी मौत का बदला नहीं लोगे, तब तक मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी भैया। भैया भैया ये मेरी बहन का खून है, ये मेरी बहन का खून है। रमजादा कोटेदार प्रधान कसम है तेरे खून की मेरी बहन तो बदलाओगी, जिनका धरनी तेरी इज्जत लूटना है। मैंने जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मेरे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। रमजादा और प्रधान और कोटेदार में तेरी हवेली को और रमजादा क्या हुआ? अरे क्या हुआ शंकर? सांस रोक के कहो बात क्या है? हर भाव साहब तुम्हारी वजह भावा, तुम्हारी वजह से प्रधान जी बहुत गजब होएगा। क्या हुआ? जो बिरजू की शान है ना, उसकी बहन रामा थी और कोटेदार और तुम मिलकर रामा की इज्जत लूट लिया। तो क्या हुआ? उसके बाद में आपने गोली मार दिया, लेकिन रामा बच गई। क्या? रामा बच गई और सारी बात बिरजू से बता दिया। क्या? हाँ, उसके बाद में रामा मर गई। मर गई? मर गई और बिरजू भूखे शेर की तरह आपकी हवेली की तरफ आ रहा है। अब प्रधान की हो, कोटेदार की हो। नहीं, ये साला बिरजुआ बहुत खतरनाक इंसान है। अगर हमारे चौपाल पे आ गया तो साला खून खराबा कर सकता है, लेकिन नहीं, घबराओ नहीं बिरजू, ऐसा जाल बिछाऊंगा कि तू जिंदगी भर खून के आंसू रोएगा, खून के आंसू। इसी वक्त मेरे नौकर रामू को लाओ। रामू, हे रमुआ, हे रमू। रामू तो मेरा वफादार नौकर है। आज हमारा जन्मदिन है, तुझे आज मैं शराब पिलाऊंगा। शराब पियो, उसके बाद मैं इनाम दूंगा, घर जाओ। हाँ? शराब पियो। लो लो, ढक्कन खोल दे, नहीं तुम खोले ना भाई हो। घर में पियो, नहीं नशे में ज्यादा हो। बाकी घर में पीना। अब तुझे मैं इनाम दूंगा, इनाम लो, घर जाओ। तुझे गोली मार कर तुझे मोहरा बनाया है। मोहरा बना के किसी को बर्बाद और तबाह करना।
मेरी बंदूक रख दो। शंकर, प्रधान जी। जब बिरजुआ मेरे चौपाल पे आएगा हाँ। वो समझेगा कि चौपाल पे प्रधान लेटा हुआ है। वो प्रधान समझ कर ये बंदूक उठाकर मुझ पे वार करेगा। आज का मैंने जाल बिछाया है कि बिरजुआ साला जिंदगी भर खून के आंसू होगा, खून के आंसू। निकल हरामजादे, निकल हरामजादा। शौकनी सोने वाले गद्दार है, अरे मेरा जीवन तबाह करने वाले हत्यार। निकल, निकल हरामजादे, निकल। नहीं प्रधान, मैं तुझे ऐसे नहीं मारूंगा, ऐसा दिला के मारूंगा कि घर गरीब इज्जत होती है। मैं तो दिला के मारूंगा हरामजादा। साहब ये बिरजुआ कातिल है। इस हरामजादे ने खून कर दिया मेरे राघव रामू का, खून कर दिया साहब। गोली क्यों मारी है? साहब मैंने कोई किसी का खून नहीं किया साहब, मैंने कोई किसी का खून नहीं किया साहब। मुझे फंसाने की बहुत बड़ी साजिश साहब, मुझे फंसाने का बहुत बड़ा जाल है साहब। बिरजू, जब हम लोग यहाँ आए हैं तो तुम्हारे सिवाय दूसरा कोई नहीं था। जिस बंदूक से तुमने गोली मारी है वो तला तुम्हारे हाथों में थी और तू तला कहता तुमने खून नहीं किया साहब। प्रधान और कोटेदार ने मिलकर मेरी बहन की इज्जत को लूटा और हरामजादे ने मेरी बहन का मार डाला। मैं क्रोध की ज्वाला रोक न सका। प्रधान को मारने के लिए मेरी हवेली को जरूरत था साहब, लेकिन इससे पहले प्रधान ने अपने नौकर को मार डाला और चादर से ढक दिया। मैं सोचा कि प्रधान सोया हुआ ही, जब मैं उसके चादर खींचा
और नौकर पहले से मारा हुआ था साहब, और नौकर पहले से मारा हुआ था साहब। ये कैसे हो सकता है? ये तो साला बता रहा है इसने खून किया ही नहीं है। क्या बात प्रधान जी? अरे सच्चाई मैं बताता हूँ, बिल्कुल बिल्कुल। तब आपको यकीन और विश्वास हो जाएगा। जी हाँ। सच्चाई सर ये है कि इसकी बहन रमा बड़ी खूबसूरत थी, अरे जवान थी। इसकी बहन के चक्कर मेरे नौकर रामू के साथ थे। ओ माय गॉड। यानी नाजायज संबंध थे। ये बिरजुआ दोनों को नंगे वस्त्र देख लिया, उसी वक्त गोली मार दिया। सच्चाई सर ये है।